हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाशाला। आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में, जिसको मतलब जिस चीज़ का सभी को इंतज़ार है। हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट टाइम पे आ जाए, जॉइनिंग टाइम पे आ जाए, क्योंकि हमें जब एग्ज़ाम के बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो हम थोड़ा-सा तो टेंशन लेते हैं कि हाँ, इतने टाइम में कैसे प्रिपरेशन हो पाएगी। बट मेरा क्या सीन है, मैं तो थोड़ी खुश ही हो जाती हूँ कि चलो जल्दी-जल्दी हो जाएगा, ठीक है, जो भी होना है जल्दी से क्लियर हो जाएगा तो इंसान फिर से, क्योंकि अब 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, सीटें 10,000 हैं, तो होना कुछ ही लोगों का है। तो फिर बाकी के लोग जो बच रहे हैं, वो फिर आगे फर्दर किसी और प्रिपरेशन में लग सकें, तो रिज़ल्ट आने के बाद एक श्योरिटी हो जाती है, वो वहाँ से हट के फिर कहीं और अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उन्हें कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और एक चीज़ के पीछे लगे रहना, अब जैसे जिनके भी मार्क्स केवीएस, पीआरटी में बॉर्डर पे होंगे, अच्छा बॉर्डर भी क्या है किसी को कुछ नहीं पता। बीएड निकलने के बाद तो कुछ लोग कह दे रहे हैं कि 110 जिसका है हो जाएगा, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता है और ना ही मेरे या किसी के लगने से रिज़ल्ट की कट ऑफ बनती है। तो बीपीएससी का रिज़ल्ट जो है वो सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, सुनने में क्या, न्यूज़ 18 के थ्रू, मतलब बीपीएससी के चेयरमैन ने ऐसा बताया है। अच्छा, एक बात तो है कि जो अभी अतुल प्रसाद जी चेयरमैन हैं बीपीएससी के, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, तो वो सारी बातों में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी रखते हैं ना कि ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बताया कि जो 22 से 25 सितंबर इसी मंथ, उन्होंने पहले भी कहा था कि सितंबर एंड तक वो डीवी करा लेंगे। तो सबको ये उम्मीद थी कि डीवी तो रिज़ल्ट के बाद ही होना है, लेकिन उन्होंने अदर देन प्राइमरी की डीवी तो पहले ही करा ली, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट कम थे। अच्छा, एक में तो कैंडिडेट मतलब एप्लीकेंट्स से भी, मतलब जो एप्लीकेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो लोग कम थे और वैकेंसी ज़्यादा थी। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जो भी उनका पासिंग क्राइटेरिया है वो 75% सीट फिल करेंगे अपनी, तो सबका वहाँ पे हो जाएगा। कॉम्पिटिशन एकदम ही कम है, मतलब उसको क्या ही कॉम्पिटिशन कहेंगे, उसको तो कॉम्पिटिशन कहते ही नहीं है। और प्राइमरी में भी अगर बीएड को हटा दिया जाए तो यहाँ भी बहुत ही कम कंपटीशन हो जाना है, मतलब 80,000 सीट है और साढ़े 3-4 लाख लोग फाइट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ये बहुत कंपटीशन है आज के टाइम पे। तो अगर आपने और भी सारे एग्जाम्स दे ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है प्रिपरेशन करने वाले सिर्फ टीचिंग के भरोसे रहे तो फिर हो चुका। तो जो इसका प्राइमरी का रिजल्ट है बिहार का, बीपीएससी का, तो वो 22 से 25 सितंबर आपको देखने मिल सकता है। और सेम और टीजीटी पीजीटी का वो पहले दे देंगे, 22 के पहले श्योर श्योर दे देंगे। उसका रीज़न है कि वो नहीं चाहते हैं कि एक बंदा 3 सीटों पे फाइट करे और सारी सीटें फंसा के रखे। तो पहले वो पीजीटी का करा लेंगे, फिर टीजीटी का देंगे रिज़ल्ट, आफ्टर दैट वो इस चीज़ का रिज़ल्ट देंगे। और ये अच्छी भी बात है कि एक सीट पे अगर 2-3 मतलब एक बंदा 3-3 सीटें फँसा के रखा है तो ठीक भी नहीं है, और ज़ाहिर-सी बात है जिसका पीजीटी में सिलेक्शन होगा तो वो पीआरटी में अपनी सीटें नहीं लेने आएगा। अच्छा, टीजीटी पीजीटी में वैसे भी बीएड कैंडिडेट हैं, और पीआरटी में तो बीएड को, अच्छा अभी भी उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है, एक बात और निकल के आ रही है कि जिनका भी जो डीएलएड किए हुए हैं, उनका रिज़ल्ट तो वो रिलीज़ करेंगे, लेकिन बीएड का रिज़ल्ट वो होल्ड पे रखेंगे। उसका रीज़न है उन्हें होल्ड पे रखने का कि अभी तक उनके हिसाब से, वो उन्होंने बोला था, पहले ही बोला था कि हम डीवी तक वेट करेंगे कि अगर कोई फिर से रिव्यू पिटीशन आता है कुछ, वैसे ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर से अपना डिसीजन इतनी जल्दी चेंज करे। हो सकता है चेंज हो, ऐसा नहीं है, फ्यूचर में चेंज हो सकता है, लेकिन ये इतना इनके डीवी तक चेंज कर दे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। और एनसीटी ने भी तो अपना हटा ही दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहला जो रिज़ल्ट वो रिलीज़ करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएलएड का, पहले कंबाइंड रिज़ल्ट बनाएँगे। उसमें जीए जितने भी बीएड कैंडिडेट होंगे उनको फ़िल्टर आउट करके वो होल्ड रख लेंगे। आफ्टर दैट जितने डीएलएड वाले बचते हैं वो उनका रिज़ल्ट रिलीज़ करेंगे। फिर डीवी तक अगर बीएड वालों का कुछ क्लैरिफ़िकेशन नहीं आता है, तो उस टाइम के बाद वो जितने भी बीएड कैंडिडेट होंगे उनको स्किप करके उतने ही कैंडिडेट को, नीचे वालों को, डीएलएड वालों को फिर से कॉल आएगी और वो डीवी अपना कराएँगे। दूसरी लिस्ट निकल के आएगी, ऐसा उनका कुछ प्रावधान है, जो कि गलत भी नहीं है, मौका देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। उन्होंने फॉर्म भरा है, उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें राइट है कि थोड़ा-सा मौका, थोड़ा टाइम दिया जाए। अगर उन्हें उम्मीद है, हर इंसान तैयारी करता है तो उम्मीद रखता ही है कि कुछ ना कुछ तो होगा। और केवीएस पीआरटी का भी रिज़ल्ट सुनने में आ रहा है कि, वैसे तो मैं केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट पे वीडियो ही नहीं बनाना चाहती। उसका रीज़न है कि मैं वेट करते-करते थक गई हूँ, मैं खुद एक एस्पिरेंट्स हूँ, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब ये सुनती हूँ कि हाँ, इतने दिन में आने वाला है, फिर नहीं आ रहा।
तो इसलिए तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे मतलब कहीं से मुझे भी पता चला है कि श्योर वाला कि हाँ 10 से 12 दिनों में KVSPRT का रिज़ल्ट आ जाना है। तो मेरे ख़्याल से दोनों इंतज़ार साथ ही ख़त्म होगा लगभग। और इंतज़ार भले ख़त्म हो जाए, लेकिन जॉइनिंग तो मुझे लगता है BPSC की जल्दी होगी। उसका रीज़न है कि KVSPRT में अभी पूरा एक स्टेप बचा हुआ है इंटरव्यू का। वहाँ से जाने के बाद फिर से एक फाइनल रिज़ल्ट बनेगा, और वहाँ पे क्या होता है वो मतलब उस रिज़ल्ट में भी चीज़ें वैरी करेंगी। 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो 2 बच्चे फ़िल्टर आउट होंगे ही होंगे। और वो ज़रूर डेफ़िनिटली वो बहुत अच्छे बच्चे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि जो फ़िल्टर आउट हो गया वो अच्छा नहीं है। तो वो भी BPSC में अगर एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर उन्हें थोड़ा भी सस्पेंस होगा या नहीं भी होगा, तो पहले जिसका जॉइनिंग लेटर आएगा वो वहाँ पे जॉइन करेंगे मेरे ख़्याल से। तो BPSC का भी रिज़ल्ट और इसका भी रिज़ल्ट सितंबर में मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, कुल मिला-जुला के यही। और प्रिपरेशन को बहुत टाइम तो वो नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम दे चुके हैं हमें इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए कि लोग प्रिपरेशन कर भी चुके हैं और भूल भी गए। तो अब दोबारा से वो बहुत टाइम तो हमें नहीं देने वाले। ठीक है भाई, बहुत टाइम चाहिए भी नहीं, उसका रीज़न है कि हम लोग वेट कर के ऑलरेडी थक गए हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुई हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। मैं हमेशा यही कहती हूँ, लेकिन इंटरव्यू हो ही नहीं रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।